जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम महाविद्या माँ धूमावती की कथा के बारे में जानेंगे। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक सातवीं उग्र शक्ति है। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए वह विधवा माता मानी गई है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में 83 सूक्त में इन्हें शूद्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है शुभ, जिसमें यह समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है, जबकि इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चितता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे। शराब और मांस को छुए तक नहीं। साधना करने से पहले नियम जरूर जान ले। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं धूमावती का मंत्र। मोती की माला से 9 माला ओम धू धू धूमावती दिव्य स्वाहा या ओम धू धू धूमावती फट धू धू धूमावती ठह ठह मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं माँ धूमावती की उत्पत्ति की कथा के बारे में। पहली कथा इस प्रकार है। माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से यह एक कथा है कि कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिव जी से भोजन की मांग की। शिव जी कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो जाती है। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल जाती है। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है। तब माता की भूख शांत होती है। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ जाते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती है, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनका पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिव जी ने अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। दूसरी कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जले हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। इस प्रकार ये दोनों कथाएं हैं। कथा समाप्त हुई। माता धूमावती की जय हो। आइए अब हम धूमावती की स्तुति करते हैं। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनंबरा विमुक्ति कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा शूर्पहस्ताति रुच्छाक्षी खितहस्ता वरान्विता प्रवृद्ध घोना तो भीषम कुटिला कुटिलेच्छना क्षुत्ति पार्षादिता नित्यं भयदा कलहास्प्रदा।
माँ धूमावती की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।